साधक एवं साधिका, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकॉन अपीयर हो उसे भी अवश्य प्रेस कर दे, ताकि हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो अपलोड हो वह आपको तुरंत में प्राप्त हो जाए, ताकि आपको इधर उधर ढूंढना न पड़े। और यह बिल्कुल मुफ्त है। साथ ही साथ हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साधना से जुड़े समस्त जानकारी लिखी रहती है, तो उसे भी आवश्यक एक बार चेक कर लें। ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूँ कि कई सारे भ्रांतियां उत्पन्न होती चली जा रही है लोगों में। लोग पहले से भी ज़्यादा आलसी और हर कार्य को सरलता से लेते हैं। किसी भी कार्य को बहुत ही आलसी पूर्वक लेते हैं वो, कि चलो हो जाएगा, हो ही जाता है, कर ही लूँगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है कई सारे व्यक्तियों को, अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। एक भ्रांतियां चली आई हैं कि मैंने 11 दिन में या 21 दिन में साधना सिद्ध कर ली। पता नहीं कैसे इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि पैदा हो गए हैं धरती पे, जो 11 या 21 दिन में साधनाएं संपूर्ण करने लगे हैं। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि मैं भी तो आपको 11 या 21 दिन की साधना बताता हूँ, तो मैं भी क्या उसी कैटेगरी में हूँ? नहीं, क्योंकि मैंने कहा है कि इस साधना को करने से आपको कृपा दृष्टि प्राप्त होगी, आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। क्योंकि आज के युग में व्यक्तियों में इतनी क्षमता, इतनी धैर्यता, इतनी बौद्धिकता नहीं है। क्योंकि ये ऋषि मुनि की परंपरा है। आप जरा स्वयं आकलन कीजिए कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, ब्रह्म ऋषि, सप्त ऋषि, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए भारतवर्ष में, जिन्होंने अनंत मात्रा में ज्ञान दिया सभी को, कि सभी मार्गों का, चाहे वो नैतिक विधि हो या भौतिक विधि हो या फिर ईश्वर को प्राप्त करने की विधि हो, अनंत मात्रा में अनंत अनंत जो है उन्होंने ज्ञान दिया। तो आज मैं आपको ब्रह्म पुराण में वर्णित बताऊंगा कि जो जो लोक हैं, जैसे जप लोक है, सुत लोक है, तप लोक है, स्वर्ग लोक है, ये पृथ्वी लोक से कितनी योजन की दूरी पे है। योजन का मतलब जो प्राचीन ऋषि मुनि की परंपरा थी दूरी नापने की, जैसे कि आज के युग में, आधुनिक युग में हम किलोमीटर के हिसाब से या मीटर के से नापते हैं दूरी, तो उसी प्रकार हम योजन पे नापा करते हैं, जो प्राचीन ऋषि मुनि की परंपरा रही है। और एक योजन का मतलब 12 या 13 किलोमीटर होता है। ये जो वर्णित है, ये ब्रह्म पुराण में वर्णित है। और अगर कोई व्यक्ति कहता हो कि मैंने 11 या 21 दिन में सचमुच में अप्सरा या यक्षिणी या योगिनी, माँ दुर्गा या जितने भी देव देवता है, महादेव, उनको मैंने सिद्ध कर लिया। क्योंकि सिद्धि का मतलब यह होता है कि साक्षात उस देवी देवता की कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं होना, साक्षात उनको प्रकट कर देना, कृपा दृष्टि के साथ साथ उनको प्रकट कर देना। जैसे कि रावण अगर आवाहन करता था महादेव का, तो महादेव साक्षात प्रकट होते थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि, नर और नारायण जो ऋषि मुनि थे, वो एक बार केवल आवाहन करते थे इंद्रदेव का, तो इंद्रदेव साक्षात उपस्थित रहते थे उनके लिए। उसे कहते हैं सिद्धि। ना कि आपकी जो मनोकामना वो पूर्ति होगी तो वो सिद्धि कहलाएगी, वो नहीं। वो आपकी कार्य पूर्ति है, वो आपकी इच्छा पूर्ति है, ना कि सिद्धि है। और जो भी व्यक्ति बोलता हो कि मैंने 11-21 दिन में साधना सिद्ध कर ली, तो ये आज के युग में असंभव है। क्योंकि आज जो मैं आपको बताऊंगा ब्रह्म पुराण के अनुसार कि ये लोग इतने दूरी पे हैं, और यहाँ पे आपकी जो ध्वनि, जो आप मंत्र जाप करते हैं, वो ध्वनि पहुंचने में कितना समय लगता है, आप स्वयं आकलन कर लीजिएगा। और अगर कोई व्यक्ति कहता हो कि मैं आपको गलत बता रहा हूं, तो असलियत में ये वाक्य मेरे नहीं होंगे, क्योंकि ये ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है। मैं आपको केवल पढ़ के बताऊंगा, और आप चाहें तो स्वयं उस पुस्तक को खरीद के लेके आए मार्केट से और उसे पढ़ें, आपको स्वयं ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मुझ पे लांछन नहीं लगाते हुए उस
जो ग्रंथ है, जो पुराण है, उस पर वो लांछन लगा रहा है, तो उसे प्रमाणित करनी होगी वो चीज। क्योंकि मेरा उद्देश्य सदैव से यही रहा है कि लोगों को सत्य ज्ञान प्राप्त हो। लोग जितना समझते हैं कि साधना आसान है, इतनी आसान होती नहीं है। इसलिए मैं कई लोगों को कहता हूं कि अगर आप साधना क्षेत्र में आना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना वातावरण, अपनी मानसिकता, अपना खान पान बदलें, तभी आपकी उन्नति होगी। क्योंकि किसी भी कार्य को अगर आप पूर्ण रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें कड़ी मेहनत लगती है, और यकीन मानिए मेहनत बड़ी कष्टदायी होती है। तो इसी उद्देश्य के साथ चलिए अब हम जानते हैं कि ब्रह्म पुराण में क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए, क्योंकि ये ब्रह्म पुराण है, इसमें संपूर्ण सृष्टि की रचना कैसे हुई वो भी लिखा हुआ है पूरी तरह से विस्तार पूर्वक। तो आइए चलिए जानते हैं ग्रहों तथा भू आदि लोकों की स्थिति, श्री विष्णु शक्ति का प्रभाव तथा शिशु मार्ग चक्र का वर्णन। जैसा कि आप देख सकते हैं ये विषय सूची मैंने खोल दिया है। पाठ संख्या है 13 और पेज संख्या है 57, पेज नंबर है 57। इसमें संपूर्ण रूप से जानकारी लिखी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रहों तथा भू आदि लोकों की स्थिति, श्री विष्णु शक्ति का प्रभाव तथा शिशु मार्ग चक्र का वर्णन। जैसे कि हम शुरू से शुरुआत करते हैं। मुनियों ने कहा, महाभाग लोमहर्षण जी, अब हम भव आदि लोकों का, ग्रहों का स्थिति तथा उनके परिणाम का अर्थात वर्णन सुनना चाहते हैं, आप कृपा पूर्वक बतलाएं। तो इसमें लोमहर्षण जी ने बोले, सूर्य और चंद्रमा की किरणों से समुद्र, नदी और पर्वतों सहित जितने भाग में प्रकाश फैलता है उतने भागों को पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी विस्तृत होने के साथ ही गोलाकार है। पृथ्वी से 1 लाख योजन ऊपर सूर्यमंडल की स्थिति है। आप स्वयं उसे गुना कर लीजिए, 1 लाख गुने 12 या 13 कर लीजिए, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि कितनी दूरी पे है। और सौरमंडल से 1 लाख योजन दूर चंद्रमंडल स्थित है। चंद्रमंडल से 1 लाख योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित होता है। नक्षत्र मंडल से 2 लाख योजन ऊंचे बुध की स्थिति है। बुध से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र स्थित है। शुक्र से 2 लाख योजन मंगल तथा मंगल से 2 लाख योजन ऊंचे देवगुरु बृहस्पति स्थित है। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनेश्वर हैं और उनसे 1 लाख योजन ऊपर सप्तऋषि मंडल स्थित है। सप्तऋषियों से 1 लाख योजन ऊपर ध्रुव है जो समस्त ज्योतिर्मंडल के केंद्र हैं। ध्रुव से ऊपर महरलोक है जहाँ 1 कल्प तक जीवित रहने वाले महात्मा पुरुष निवास करते हैं। 1 करोड़ योजन है। आप सोच लीजिए कि कितनी बड़ी वो जन्म भूमि है वहाँ पे, मतलब कि योगियों के लिए। उसके ऊपर जनलोक है जिसका विस्तार 2 करोड़ योजन है। वही शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्म कुमार, सतनंदन आदि महात्मा वास करते हैं। कहने का मतलब यह है कि वहाँ के ऊपर सतलोक है जहाँ पे शुद्ध सात्विक ऋषि मुनि एवं बहुत बड़े बड़े तपस्वी वहाँ पे निवास करते हैं जो धर्म की स्थापना करने में सहायक हैं परमपिता परमेश्वर के। जनलोक के ऊपर उससे 4 विस्तार वाला तपोलोक है। तपोलोक का मतलब ये होता है कि जो तपस्वी होते हैं, जो लगातार तप करते रहते हैं, गहरी तपस्या करते हैं, जिसके अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में देव शक्तियों की समाहन प्राप्ति हो जाती है, उनको तपोलोक का स्थान प्राप्त होता है। अर्थात ये बात सच है कि जो व्यक्ति जैसे कर्म करते हैं उसको वो चीज़ मिलता है। इसमें ईश्वर केवल उसके सहायक बनते हैं। तो इसलिए मेरे तरफ से तो यही विचार रहेगा और यही मेरी तरफ से आपको विनम्र निवेदन होगा कि अच्छे कर्म जरूर करें। अगर आप किसी को हानि ना पहुंचाए तो बेहतर है। जहाँ शरीर रहित वैराज आदि देवता रहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से देवी देवताओं का लोक आरंभ होता है, अर्थात देवी देवता वहाँ से निवास करते हैं। तो आप स्वयं सोच लीजिए कि आप जो भी साधना करते हैं या जो भी मंत्र जाप करते हैं, इतनी तीव्र गति से आप कैसे किसी देवी देवता को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। आप स्वयं आकलन कीजिए बैठ करके। तपोलोक से ऊपर सत्यलोक प्रकाशित होता है जो उससे 6 गुना बड़ा है। मतलब कि सोच लीजिए कितनी बड़ी वो मतलब कि मंडल है वहाँ पे। वहाँ सिद्ध आदि एवं मुनिजन निवास करते हैं।
वह पूर्व जन्म एवं मृत्यु जन्म का निवारण करने वाला लोक है। अर्थात जो तपोलोक के ऊपर चला जाते हैं उनके जन्म मरण जो चक्र होते हैं वो लगभग नई के बराबर घट जाते हैं। मतलब कि अगर वो पैदा भी होते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, कपिल ऋषि हो गए, ब्रह्म ऋषि हो गए, सप्त ऋषि हो गए, ये लोग वहाँ निवास करते हैं जो युगों युगों में पैदा होते हैं जब धर्म की स्थापना करनी होती है। जैसे भगवान बुद्ध, अगर आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं इस भूलोक में, उनके आने से पहले, उनके जन्म से पहले अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई थी धरती की। अर्थात सभी व्यक्ति भोगी हो गए थे। वे अवतरित होते हैं, इस भूलोक की संतुलन को बनाए रखते हैं, ना ही भोग ना ही योग। वो बीच का मार्ग चुनते हुए परम गति को प्राप्त करने का सही मार्ग देते हैं और फिर अपने कार्य को संपन्न करके वो वापस उसी लोक में चले जाते हैं। अब आगे, जहाँ तक पैरों से जाने योग्य प्राथित वस्तु है उसे भूलोक कहा गया है। उसका विस्तार पहले बताया जा चुका है। भूमि और सूर्य के बीच में जो सिद्ध एवं मुनियों से सवित प्रदेश है वो भवलोक कहा जा गया है। यही दूसरा लोक है। ध्रुव और सूर्य के बीच में जो 14 लाख योजन विस्तृत स्थान है उसे लोक स्थिति का विचार करने वाला पुरुषों ने स्वर्गलोक बताया है। अब आप देखिए कि सूर्य लोक जो है, मतलब कि 14 लाख योजन विस्तृत स्थान है। मतलब कि सोच लीजिए कि वो कितनी बड़ी है स्वर्गलोक और कितनी दूरी पे है, जिसमें कि जाने में कितना समय लगेगा अगर कोई व्यक्ति जाता है तो। उनके मंत्रों का जाप जो जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मंत्रों की ध्वनि तभी जाती है जब आपके अंदर तपोबल वृद्धि होती है और उसमें समय लगता है। भू भव एवं सौ, इन्हीं तीनों लोकों को त्रिलोक कहते हैं। विद्वान ब्राह्मण इन तीनों लोकों को कृत नाशवान कहते हैं। इसी प्रकार ऊपर के जो जन, तप और सत्य नामक लोक हैं वह तीनों अकृतक अविनाशी कहलाते हैं। कृतक और अकृतक के बीच में महरलोक है, जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं। जो कृताकृतक कहलाता है ये कल्पनात में जन्य शून्य हो जाता है किंतु नष्ट नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार ये 7 महालोक बताए गए हैं। पाताल भी साथ ही हैं। यही समूचे ब्रह्मांड का विस्तार है। तो मैं आपको केवल अभी थोड़ी सी जानकारी दी हूँ, लेकिन मैं अपने तरफ से चाहूँगा कि आप ये पुस्तक पूरा पढ़ें जिससे कि आपको संपूर्ण ज्ञान हो सके, क्योंकि इसमें अंतर मात्रा में ज्ञान है कि धरती में क्या क्या है, धरती से आप कैसे उन्नति कर सकते हैं, ये ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, नारायण क्या है, उनके जो शक्तियाँ हैं वो किस तरह से कार्य करती हैं, ये संपूर्ण जानकारी इस ब्रह्म पुराण में है। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन एक बार फिर से करना चाहूँगा कि आप इसे अवश्य पढ़ें, जिससे कि आपको संपूर्ण ज्ञान हो। क्योंकि कहा गया है कि जो व्यक्ति नियमों का पालन करता है, यम नियम का, वेद शास्त्र का अध्ययन करता है, उसकी गति निश्चित तौर पे होती ही है। और जो व्यक्ति वेद ग्रंथ शास्त्रों को चुनौती देते हुए उनको ऊपर प्रश्न उठाता है, उसकी कभी उन्नति नहीं हो सकती, उसके आने वाले पीढ़ी नष्ट हो जाते हैं। तब मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। तो अब मैं आशा करता हूँ कि अब आपको पूरी भ्रांति आपकी दूर हो गई होगी कि क्या है और कौन कौन से लोग कितनी दूरी पे हैं। और मैं सभी से यही चाहूँगा कि भविष्य में एक बार आप कोई ना कोई पुराण अवश्य पढ़ें। ब्रह्म पुराण पढ़ना अत्यंत आपके लिए फलदायी होगा, क्योंकि उसमें ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि रचना की पूरी जानकारी दी गई है कि ये सृष्टि कैसे बनी, दिव्य देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे ये ब्रह्मांड चल रहा है। तब मैं आपसे विदा चाहूँगा अपने वाणी को विराम देते हुए। धन्यवाद।